तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। जो भी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वही यूनिवर्सिटी जिसके लिए देश के कोने कोने से लोग कठिन एग्जाम देकर दाखिला लेते हैं, अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छे भविष्य के लिए। लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी फिर एक बार चर्चा में है। यहाँ एक स्टूडेंट के साथ छेड़छाड़ की बड़ी घटना हुई और जिसको लेकर अब BHU में बवाल मचा हुआ है। पीड़ित छात्रा द्वारा दी गई FIR के मुताबिक वो अपने IIT BHU के न्यू गर्ल्स हॉस्टल से 2 नवंबर की रात में लगभग 1:30 बजे वॉक पर निकली थी। तभी रास्ते में मिले एक साथी के साथ कुछ दूर आगे बढ़ी थी कि बुलेट बाइक पर बैठे 3 अज्ञात लड़के आए और दोनों को जबरदस्ती अलग अलग कर दिया। छात्रा के मुताबिक उसे अलग ले जाकर न केवल डराया धमकाया गया, बल्कि उसके कपड़े भी मंचलों ने उतरवा दिए और उसे किस भी किया। फिर उसका वीडियो भी बना लिया। इतना नहीं, छात्रा का मोबाइल नंबर भी लिया। इस पूरी वारदात के दौरान IIT BHU की छात्रा लगभग 10 से 15 मिनट तक मंचलों के बीच फंसी रही है। पुलिस ने छात्रा की तहरीर पर संबंधित लंका थाने में 354 ख और 66 IT एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। हालांकि इस घटना के बाद IIT BHU कैंपस में खूब धरना प्रदर्शन हुआ। पूरे दिन चले मान मनोवल के बाद IIT BHU डायरेक्टर के दफ्तर में डायरेक्टर, पुलिस अधिकारी सहित अन्य जिम्मेदार लोगों के बीच घंटों बैठक हुई, जिसके बाद IIT BHU के डायरेक्टर प्रमोद कुमार जैन ने बताया, बच्चों का जो मेन था कि सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, तो उन सबको लेके जो भी उन लोगों के कंसर्न्स थे वो हमारे कंसर्न्स भी रहे हैं। तो हम लोग उन सभी कंसर्न्स पे एग्री किए हैं और एक टाइम बाउंड मैनर में उन सभी को इम्प्लीमेंट करेंगे। और अच्छा एक मतलब बच्चों से संवाद स्थापित हुआ है और कोशिश ये रहेगी कि जितने भी इश्यूज़ हैं वो सभी इश्यूज़ को हम एड्रेस करें। सबसे बड़ी सुरक्षा में करीब 12 करोड़ पर एनम खर्च होता है केवल सिक्योरिटी पर। तो सर जो है 12 करोड़ पर मंथ खर्च होते हैं। BHU के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता। BHU के बड़ी मांग प्रमुख अंग है क्या थी जिसको आपने माना? सुरक्षा में कहाँ चूक हो रही है आपके कैंपस में? फंडिंग की भी कमी नहीं है। सबसे बड़ी मांग फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से हो रही है। BHU वो क्या थी जिस पर आपने रजामंदी दी है? नहीं, बच्चों की जो मांग थी वो एक तो मैंने बताया कि जैसे सुरक्षा से संबंधित थी, हमने उसको सभी कंसर्न्स को एड्रेस किया है और सभी कंसर्न्स को माना है। वहीं दिन भर धरना प्रदर्शन करने के बाद हुई मीटिंग को लेकर IIT BHU के स्टूडेंट्स बोले, क्लोज कैंपस जो हमने मांग रखी थी उसके ऊपर उन्होंने सर्वे के लिए मांग रखी है, वो अप्रूव हो चुकी है सरकार की तरफ से। और CCTVs की बात हुई थी, वो भी अप्रूव कर दी है उन्होंने। और पुलिस फोर्स जो गेट्स पे लगेंगी उसके लिए भी बात अप्रूव हो चुकी है। जो हमने पॉइंट्स रखे थे उन्होंने उन सबका पॉजिटिव रिस्पांस दिया है एंड होपफुली हम यही चाहेंगे कि आगे जाके ये घटना ना ही हो और हो भी तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। पुलिस के भी लोग मौजूद थे अभी तक, जो अपराधी हैं उनको लेकर क्या बताया उन्होंने कि क्या जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे ये बोला है, क्योंकि अभी सभी यहाँ पे बिजी है। तो उन्होंने बोला कि जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे तो हमारा पहला यही ध्येय यही होगा कि वो पकड़ ले। कितनी मांग थी आप लोगों को जिस पर हो चुका है? हाँ, कितनी मांग थी जिस पर? हमने 3 मांगे रखी थी, तीनों मांग मान्य हो चुकी है अभी तो। डायरेक्टर की तरफ से कुछ विशेष कहा गया? डायरेक्टर सर ने बोला कि हम समझ सकते हैं कि छात्रों का दुख, तो आगे से हम भी ध्यान रखेंगे कि ऐसी घटनाएं ना हो। धरना खत्म करना है? एज ऑफ नाउ होल्ड पे है, 1 हफ्ते का टाइम मांगा है उन्होंने, तो 1 हफ्ते के बाद हम फिर से डिसाइड करेंगे कि प्रोग्रेस क्या है उसके हिसाब से। वहीं जब पत्रकारों ने अपराधियों की गिरफ्तारी और पुलिस पर कार्रवाई के बारे में सवाल किया तो अधिकारी महोदय कैमरा छोड़ भागने लगे। आज अभी प्रशासन और पुलिस ने मिलकर सारे बच्चों के साथ मिल लिया है, उनका जो भी ग्रीवेंस है हमने सुन लिया है। हमारी टीम अभी लगातार काम कर रहे हैं और जो भी घटनाएं हुए हैं उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और निरंतर यहाँ हमारे जो टीम्स रहेंगे और जो एंटी रोमियो स्क्वाड रहेंगे और जगह जगह जो गेट्स है वहाँ जो यूनिवर्सिटी का जो सिक्योरिटी है और पुलिस का सिक्योरिटी दोनों जॉइंटली लगातार इसमें एक ड्राइव चलाया जाएगा। जो भी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पे भी कार्रवाई हुई है। तो यही हाल है यहाँ का। आपको बता दें कि BHU में छेड़छाड़ की ये घटना कोई नई नहीं है। इससे पहले भी यहाँ पर एक नेत्रहीन स्टूडेंट के साथ इसी कैंपस में छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर कब प्रशासन की आंख खुलेगी। एक तरफ CM योगी की सरकार
तमाम प्लेटफॉर्म पर दावे करती है कि यहाँ महिला बच्चियां सेफ हैं, लेकिन दूसरी ओर बैक टू बैक बीएचयू कैंपस में बाहर से पढ़ने आ रही बच्चियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ की पुलिसिया एक्शन कहाँ है? इन घटनाओं का आखिर पुलिस प्रशासन गंभीरता से रास्ता क्यों नहीं खोजती? वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।